दोस्तों एक छोटा सा बात आपने भी नोटिस किया कि आज अगर हम 80,000 कोई आईफोन खरीदते हैं या फिर 70,000 का सैमसंग फ्लैगशिप लेते हैं या 50,000 का कोई भी प्रीमियम स्मार्टफोन लेते हैं, तो बॉक्स खोलते ही जो एक्साइटमेंट होती है वो पीक लेवल पे होती है। लेकिन जस्ट अगले सेकंड दिमाग एक सवाल पूछता है, ओहो मागू, चार्जर कहाँ है? और कंपनी का जवाब होता है इन्वायरमेंट के लिए बेटर है, कार्बन फुटप्रिंट कम हो रहा है, आजकल सबके पास चार्जर ऑलरेडी होते हैं। लेकिन दोस्तों ये पूरी सच्चाई नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊंगा कि चार्जर बॉक्स से क्यों हटाया गया है, इन्वायरमेंट सिर्फ एक्सक्यूज है, एक्चुअल रीजन है, और कंपनी इससे कितना प्रॉफिट कमा रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ये डिसीजन कस्टमर्स के लिए फेयर है या नहीं। इसलिए वीडियो को एंड तक देना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रेंड यही रुकेगा, ये आगे जाकर और भी ज्यादा डेंजरस होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं चार्जर हटाने का ट्रेंड स्टार्ट कब से हुआ। सच बोलूं तो दोस्तों चार्जर हटाने का ट्रेंड प्रॉपर्ली स्टार्ट किया एप्पल ने। आईफोन 12 सीरीज के साथ एप्पल ने बोला हम चार्जर नहीं देंगे, क्योंकि हम इन्वायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, ई वेस्ट को कम करना चाहते हैं, और स्मॉलर बॉक्स से पॉल्यूशन कम होती है। और उसी टाइम सैमसंग ने हल्का सा मजाक उड़ाया, बोला हम तो चार्जर देते हैं। लेकिन सबसे फनी पार्ट पता है क्या है? जस्ट अगले साल सैमसंग ने भी चार्जर हटा दिया। उसके बाद Xiaomi, OnePlus, Motorola सब धीरे धीरे सेम लाइन पे आ गए। मतलब एक कंपनी ने ट्रेंड स्टार्ट किया और बाकी सबने बिना सवाल किए फॉलो कर लिए। अब बात करते हैं इन्वायरमेंट वाली स्टोरी की, कितना सच्चाई है कितना ड्रामा है। सच बोलूं तो चार्जर हटाने से इन्वायरमेंट को थोड़ा सा फायदा होता है, क्योंकि बॉक्स छोटे हो जाते हैं, कंटेनर में ज्यादा फोन्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट एमिशन थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन यहीं पे एक और बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, कंपनीज को इतनी ही इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती तो चार्जर को अलग से प्लास्टिक पैकिंग में क्यों बेचती? हर साल फास्ट चार्जर का नया स्टैंडर्ड क्यों लाती? पुराना चार्जर न्यू फोन के साथ प्रॉपर्ली कंपैटिबल क्यों नहीं होती है? और ये सब देख के क्लियर लगता है प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम प्लानिंग में नहीं है, प्रॉब्लम बिजनेस स्ट्रेटजी है। अब आते हैं असली गेम, पैसा। एक चार्जर बनाने का कॉस्ट कंपनी के अराउंड 200 से 300 पड़ता है, लेकिन जब वही चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ता है, प्राइस होती है 1500, 2000, कभी कभी तो 2500। मतलब प्रॉफिट मार्जिन नेक्स्ट लेवल पे है। और बात सिर्फ चार्जर तक लिमिटेड नहीं है, केबल अलग, एडाप्टर अलग, फास्ट चार्जिंग का नया वर्जन अलग। मतलब एक फोन के साथ कंपनीज एक पूरा एसेसरीज इकोसिस्टम बेच रही है, और कस्टमर क्या करते हैं, मजबूरी में सब खरीद लेते हैं। फास्ट चार्जिंग ने इस प्रॉब्लम को और ज्यादा बढ़ा दिया। पहले क्या होता था, नॉर्मल 10 से 15 वाट का चार्जर होता जो ऑलमोस्ट सारे फोन के साथ काम कर जाता था। आज का सीन बिल्कुल अलग हो चुका है। 25 वाट, 45 वाट, 67 वाट, 100 वाट, 120 वाट। हर ब्रांड बोलता है सिर्फ हमारा चार्जर बेस्ट है। आप नया जैसे ही फोन लेते हो, पुराना चार्जर स्लो पड़ जाता है, और कंपनी का कहना होता है कि हमने चार्जर तो दे दिया बट स्लो है। कस्टमर कहता है कि भाई चलो नया ले लेते हैं, और वही पे चार्जर सेल हो जाती है। चार्जर हटाने से कंपनी सिर्फ चार्जर का पैसा नहीं बचाती, बॉक्स छोटा होता है, शिपिंग सस्ती पड़ती है, स्टोरेज इजी जाती, और एक शिपमेंट में ज्यादा यूनिट भेजा जा सकता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एप्पल ने सिर्फ चार्जर हटा के बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किया, और फिर बोलो हम प्लैनेट के लिए सोच रहे हैं। अब कस्टमर साइड से सोचो, आपने एक नया फोन लिया, एक्स्ट्रा 2000 चार्जर पे खर्च हो गए, पुराना चार्जर स्लो निकला। वैसे भी थर्ड पार्टी चार्जर लेने में रिस्क है, अगर थर्ड पार्टी चार्जर से फोन खराब होता तो वारंटी भी गई। मतलब फोन महंगे, एक्सेसरीज और महंगी, ऑप्शन कम। इसलिए दोस्तों ये सिर्फ चार्जर का इश्यू नहीं है, ये एक प्रॉपर कंज्यूमर प्रेशर स्ट्रेटजी। फ्यूचर और भी स्कैरी हो सकता। आज चार्जर गया, कल सिम ट्रे जा सकता। वैसे भी ई सिम ऑलरेडी आ चुका है। परसों केबल भी गया, वायरलेस चार्जिंग को पुश किया जा रहा है, और कल परसों में पोर्टलेस फोन भी आ सकता है। कंपनीज बोलेगी वायरलेस फीचर्स है, और हम बोलेंगे ऑप्शन ही क्या है। सो फाइनल प्रेडिक्ट सिंपल है दोस्तों, चार्जर हटाना 20% इन्वायरमेंट है और 80% बिजनेस डिसीजन है। अगर कंपनी ट्रूली इन्वायरमेंट के लिए सीरियस होती तो यूनिवर्सल फास्ट चार्जर स्टैंडर्ड होता, चार्जर ऑप्शन होते लेकिन महंगे नहीं होते, और ओल्डर चार्जर को सपोर्ट प्रॉपर्ली मिलता। अब आप कमेंट में बताओ, क्या चार्जर हटाना सही डिसीजन था या सिर्फ प्रॉफिट का गेम? कमेंट में लिखो फेयर या स्कैम। अगर आपको ऐसे ही रियल टेक वीडियोस पसंद है जो मार्केटिंग के पीछे का सच दिखाए, तो टेक जर्नल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।